क्या आपने कभी सोचा है कि घर की असल खुशी कहाँ से आती है? महंगे सोफ़ों से, नए पर्दों से या ख़ास खानों से? नहीं, घर की खुशी उस औरत की मुस्कुराहट से आती है जो इस घर को सँभाल रही होती है। जी हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, तो घर की जो असल खुशी है ना, वो इस औरत की मुस्कुराहट से आती है जो इस घर को सँभाल रही होती है और वो औरत आप हैं। जी हाँ, सुबह जब आप आँख खोलती हैं तो दिन शुरू होने से पहले ही ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे नाश्ता, बच्चों की तैयारी, घर का काम, कभी किसी की फ़रमाइश, कभी किसी की नाराज़गी और इन सब के बीच में जो आपकी अपनी खुशी है ना, वो कहीं पीछे रह जाती है। लेकिन सच तो ये है कि खुशी कोई इज़ाफ़ी चीज़ नहीं है, खुशी ज़रूरत है। क्योंकि जब औरत खुश ना हो तो सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी अच्छा नहीं लगता और जब औरत खुश हो तो कम में भी बहुत ज़्यादा लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खुश होती हैं तो बच्चे भी ज़्यादा हँसते हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है और हर तरफ खुशी की फ़िज़ा हो जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी खुशी की ताकत है। जी हाँ, खुशी बड़ी बातों में नहीं, छोटी-छोटी आदतों में छुपी हुई होती है। जैसे सबके सोने के बाद खामोशी में चाय पीना, अपने फ़ेवरेट ड्रेस पहन के काम करना। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने जो अच्छे-अच्छे कपड़े वो सँभाल के रख दिए हों, अपने लिए तैयार होना या अपनी पसंद का कोई सा भी खाना बनाना या कोई ऐसी चीज़ चाय के टाइम बना लेना जो आपको पसंद हो, जो सिर्फ़ आपको पसंद हो। जी हाँ, तो ये छोटे लम्हे दिल को वो खुशी देते हैं जो महँगी चीज़ें नहीं दे सकतीं। देखिए, हम औरतों की एक आदत होती है कि हम खुद को हर बात का ज़िम्मेदार समझ लेती हैं। बच्चा उदास हो तो खुद को कसूरवार समझ लिया, घर गंदा हो तो खुद को कसूरवार समझ लिया, कोई नाराज़ हो तो भी हमारी गलती। लेकिन सच तो ये है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। आप सिर्फ़ अपनी नीयत, अपनी कोशिश और अपनी मुस्कुराहट ही दे सकती हैं और ये बात काफ़ी होती है। खुश रहने का मतलब हर वक़्त हँसते रहना भी नहीं होता। कभी थक जाना, कभी रो लेना, कभी खामोश हो जाना, ये सब भी इंसान होने की अलामत है। असल खुशी ये जानने में है कि आज आपने अपनी हद तक बेहतरीन बनने की कोशिश की है। और बस आज से ये एक नया वादा कर लें कि ख़ुद को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अपनी छोटी-छोटी खुशियों को अहमियत देंगे और हर दिन कम से कम एक लम्हे दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे क्योंकि शुक्र करने से ना दिल हल्का हो जाता है। और जब दिल हल्का हो तो खुद खुशी अंदर आ जाती है हमारे। बस याद रखें कि आपकी हँसी आपके बच्चों के लिए सबक है, वो आपसे सीखते हैं, ज़िंदगी को जीना कैसे है। अगर माँ खुश है तो बच्चे भी खुश रहना सीखते हैं। तो जी साथ-साथ आप ये चेक करें, कॉफ़ी बन रही थी, सर्दियाँ हों और कॉफ़ी कम से कम 1 दिन छोड़ के तो बन ही जाती है। आप लोग बताएँ कि आप भी सर्दियों में कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं? बहुत से लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे कॉफ़ी भी ले रहे होते हैं, लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं लेते। ये 2-3 दिन बाद दोबारा मैंने कॉफ़ी बनाई थी और इस दफ़ा मैं 4 कप्स कॉफ़ी बना रही थी, तो 2 साशे मैंने कॉफ़ी के लिए और 4 चम्मच मैंने उसमें चीनी डाली। 2 कप के लिए 1 साशे काफ़ी होता है, यानी उसमें सही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बन जाती है। तो मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया, इतना कि उसमें मिक्स हो जाए। उसको अच्छी तरह से उसकी फ़ोम बना लेना है, बहुत क्रीमी सा उसका मिक्सचर बना लेना है, इतना फेंटना है। और ये मैंने फ़ोर्क की हेल्प से ही फेंटा था, इसको मैंने किसी मशीन में और किसी बीटर से नहीं किया। तो बस यहाँ पर मैंने दूध बॉयल किया और उसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेने से ना बहुत अच्छा फ़ोम सा कॉफ़ी पे आता है। और बस ये 4 कप कॉफ़ी हमारी रेडी है। और सर्दियों में कॉफ़ी जब हम थक जाते हैं, जब घर के काम वग़ैरह से हम फ़ारिग हो जाते हैं, तो सुकून से रिलैक्स होकर 1 कप चाय पी लेना या कॉफ़ी पी लेना या कहवा पी लेना, कुछ भी लाज़मी अपने लिए ये टाइम निकाला करें। चाहे आप 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकाला करें कि जब आप काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम काम ख़त्म करके ही बैठेंगी। कामों के दरमियान गैप ले लिया करें। जैसे खाना तैयार कर लिया तो अगर बर्तन धोने वाले हैं भी तो ख़ैर है, थोड़ा-सा ख़ुद को टाइम दें। उसके बाद दोबारा से आप एनर्जेटिक होके दोबारा से अपने काम स्टार्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि लगातार हमने एक के बाद एक काम करना है। अपना भी ख़्याल रखना है, ख़ुद को हमने कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना, क्योंकि हम अपनी हेल्थ को सही रखेंगे, हम अपने आप को ठीक रखेंगे, तो हम अपने घर को भी बेहतरीन तरीके से सँभाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस कॉफ़ी वग़ैरह पीने के बाद जो है थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मैं किचन में आई और ये रात के ये डिनर की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर मैंने आलू वाले पराठे बनाने थे। पहले तो इरादा ये था कि आलू वाली टिक्कियाँ बनाऊँ, लेकिन फिर बाद में बच्चों की फ़रमाइश पे आलू के पराठे बना लिए।
यहाँ पर मैंने क्या किया, आलूओं को अच्छी तरह से वॉश किया। इसमें इतनी मिट्टी लगी हुई होती है ना कि इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको पता है हेल्थ वाइज़ ये अच्छा नहीं है। इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर मैंने 2-3 दफ़ा इसे वॉश किया ताकि अच्छी तरह से मिट्टी निकल जाए, और उसके बाद साफ़ पानी जो है बर्तन में डाल के उसमें आलू कट करके डाल दिए, क्योंकि आलू का साइज़ बड़ा था, तो इसलिए जल्दी गलाने के लिए ना इसको मैंने कट करके डाल दिया। और इसके बाद इसमें जब हम बॉयल करने के लिए रखेंगे ना, तो इसमें हम अगर 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे ना, तो ये आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है नमक डालने की वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने आलू को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया, और साथ ही यहाँ पर चटनी का सामान मैंने तैयार करना था, पुदीना और टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। अक्सर आप लोगों ने खाई होगी ये चटनी, इसमें कोई दही नहीं डलती, बस इसी तरह से ना चटनी बनती है, उसमें सिरका और नमक ऐड होता है, और ये इस तरह से पराठों के साथ और कबाब के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखें, साथ ही मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया, और साथ-साथ किचन की सफाई भी जो हमने साथ-साथ करनी होती है वो मैंने कर ली। और यहाँ पर देखिए मैंने ये बेलन वगैरह भी धो दिया था, क्योंकि अक्सर इस पे जो जो है ना वो आटा चिपक के रह जाता है, तो फिर रोटी सही बनती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आलू गल गए थे, ये मैंने छुरी मार के इसमें चेक किया, गल गए थे। मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया एक छाननी में डाल के, और उसके बाद जो है मैंने इसको छीलने के बाद इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। और इसमें आप अपने हिसाब से नमक, मिर्च और ज़ीरा और चाट मसाला और प्याज़ बारीक-बारीक कट करके, हरी मिर्च बारीक कट करके, दड़ा मिर्च, इसमें यानी आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी मसाले वग़ैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चटनी भी बन गई थी। इसमें पुदीना और हरी मिर्च और 2 टमाटर ऐड किए, और साथ में सिरका जब ये अच्छी तरह से कूट लिया हमने, इसमें सिरका और लहसुन भी इसमें ज़्यादा डलता है, और सिरका और नमक ऐड किया, और बस ये चटनी तैयार। और पराठों के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लग रही होती है, और ये इतनी ज़्यादा चटनी नहीं खाई जाती, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी होती है ना हरी मिर्च की वजह से। उम्मीद है जी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।